नमस्कार। आप सबके बीच उपस्थित हूँ। कई परिवारों में हमने देखा है कि बड़े बुजुर्ग अब परिवार में नहीं हैं, या जो जॉइंट फैमिली में नहीं रहे हैं या ना रह रहे हैं, तो बहुत सी जानकारियाँ उनको नहीं हो पाती हैं। जैसे कि किसी का परिवार में अगर स्वर्गवास हुआ तो उसके बाद पानी उठाने की परंपरा है। वो कब उठाया जाता है? जब किसी का स्वर्गवास होने के बाद तीसरा वर्ष जो होता है, वो तीसरे वर्ष में पानी उठाना चाहिए। पानी अगर आप नहीं उठाते हैं तो आप शायद गौर नहीं करेंगे, पर छोटी छोटी घटनाएं आपके आसपास होती रहेंगी, आपके घर में, या कई बार आपको लगता है कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, पर छोटी छोटी घटनाएं होने लगती हैं। उसका कारण ये है कि जो भी जिसका भी स्वर्गवास हुआ है, अगर आप पानी नहीं उठाते हैं तो वो पूर्वजों की श्रेणी में शामिल नहीं हो पाता। पूर्वजों में इधर उधर उनकी आत्मा भटकती रहती है और उसकी वजह से वो परेशान होते हैं। जब परेशान होते हैं तो वो आपके घर में भी परेशानी देते हैं, क्योंकि किससे कहेंगे? घर वालों से ही जताएंगे अपनी गुस्सा, अपनी नाराज़गी। तो इसलिए आपके आसपास फिर परेशानियां होने लगती हैं। इसलिए किसी का भी अगर स्वर्गवास हो चुका है तो उसका तीसरे साल में पानी उठ जाना चाहिए। अगर तीसरे वर्ष करना भूल गए, जानकारी नहीं थी, तो तीसरे वर्ष के बाद आप कभी भी वो कर सकते हैं। लेकिन तीसरे वर्ष के बाद अगर आप कर रहे हैं तो उसमें नारायण बलि पूजा भी करा देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने समय से उनका पानी नहीं उठाया है तो कई बार ऐसी आत्माएं प्रेत योनि में चली जाती हैं और उनको उनसे वापस लाके फिर से उनको पूर्वजों में शामिल करना, उसके लिए ये पूजन किए जाते हैं। जो कि आपको जो भी पंडित लोग होंगे जो अनुष्ठान करते रहते हैं और जो इस तरह के श्राद्ध कर्म कराते रहते हैं, वो आपको भली भांति बता देंगे। तो उनसे आपको संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये पूजन जरूरी है। उसके बाद ही जब आप पानी देंगे श्राद्ध पक्ष में, तभी उनको वो पानी लगता है। अगर आपने पानी उठाया हुआ है तो उसके बाद फिर आप हर वर्ष उनके श्राद्ध पक्ष में उनको पानी दीजिए, उनके नाम का भोजन कराइए। ऐसे ही गया जाने का जो विधान है कि गया में लेकर के जो पूर्वजों को जाते हैं, उसमें मेरा अपनी तरफ से एक सुझाव है कि आप जो भी जिनके लिए ख़ास तौर से आप गया जा रहे हैं, मान लीजिए कोई अपने माता पिता के लिए जा रहा है, कोई परिवार के और लोगों के लिए जा रहे हैं, मोस्टली जो भी पीछे के लोग होंगे उनके लिए आप करने जा रहे होंगे। तो जिनको आप विशेष तौर पर ले जाना चाहते हैं और उनकी फ़ोटो आपके पास उपलब्ध है, तो वो फ़ोटो ज़रूर लेकर गया जाएं और अक्षयवट के नीचे वो फ़ोटो रख कर आएँ। वो उसी तरह से इफ़ेक्ट करता है जैसे कि किसी को एक जगह स्थान दे देना। तो उनको अक्षयवट के नीचे उस पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो को आप ले जाके रख सकते हैं। आपके पास जो अवेलेबल हो, आप पासपोर्ट साइज़ की ले जा सकते हैं, आप बड़ी ले जा सकते हैं। वहाँ बहुत लोग रखते हैं फ़ोटो और आप देख सकते हैं। जिन लोगों के पास नहीं होती है तो वहाँ पे लोग जो पंडा पूजा कराते हैं वो ये बोल देते हैं कि मोबाइल में फ़ोटो होगी तो उस फ़ोटो से इस वृक्ष का दर्शन करा दीजिए, और अगर है तो आप रख दीजिए। तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरह की कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ अगर आप समय समय पर लेना चाहते हैं तो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए, ताकि महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको समय समय पर हम इसी तरह से पहुंचाते रहें। धन्यवाद।